नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है। चंद्रमा का कलर नीला है। आज का शब्द है रिटायरमेंट। साथियों, सभी लोग जो नौकरी पेशा में हैं, जो बिजनेस व्यवसाय में हैं अथवा अन्य किसी भी तरीके के कार्य में संलग्न है, जो उनकी आर्थिक स्रोत का जरिया है, तो वो सभी लोग रिटायरमेंट की प्लान करते हैं। अगर जिसने नहीं भी किया हो तो आजकल लाइफ इंश्योरेंस वाले इतने मार्केटिंग कुशल लोग हैं कि वो लोग रिटायरमेंट लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, सच पूछिए तो मेरे नज़रों में रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब तक आपका जीवन है, रिटायर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब जीवन आपके चाहने से नहीं है तो फिर आपके चाहत रिटायरमेंट की कैसे हो गई? ठीक है, हर कोई भाग रहा है, हर कोई कुछ पाना चाहता है। जो लाखपति हैं वो करोड़पति बनना चाहते हैं, जो करोड़पति हैं वो अरबपति बनना चाहते हैं। इस तरह से सभी लोग, जिसके पास एक घर है वो 2 घर लेना चाहता है, जिसके पास एक कारें हैं उसको 2 कारें चाहिए। मतलब जहाँ जिस स्थिति में अभी आप हैं उससे थोड़ा ज़्यादा, आप अभी जिस स्थिति, जिस परिवेश में, जिस पोजीशन में हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा हर पल हमारे चाहत में होती है। ऐसा हम मनुष्यों का फितरत बन गया है। तो दोस्तों, चाहत हमारी इतनी बढ़ती चली जाती है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या हम लोग जब बच्चे थे, याद कीजिए वो 5 वर्षों का उम्र अथवा 7-8 वर्षों का उम्र, 24 घंटों में हम कितने घंटे खुश रहा करते थे? जरा कल्पना कीजिए, सोचिए, पीछे लौटिए अपने उस बाल्यकाल के जीवन में, जब 24 घंटे में आप मैक्सिमम खुश रहा करते थे। आज उलट परिस्थिति हो गई है। 24 घंटे में 1 घंटा भी खुश रह पाना मुश्किल है। ऐसा हम लोगों ने अपनी व्यस्तता को बढ़ा लिया है। दोस्तों, हम लोगों ने इस प्लैनेट को, धरती को, अगर हम और किसी प्राणी में हमारा जन्म हुआ रहता अथवा और किसी जीव में और कोई जानवर, पशु योनि में हम जन्म लिए होते तो शायद हम इतना बेचैन नहीं होते, हम खुशहाल और शांत होते। लेकिन हम लोगों ने इस प्लैनेट का, धरती का नक्शा ही बदल दिया। इसके पहले मानव समाज, मानव सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुई जितनी आज है। हम लोग भाग्यशाली हैं, हम लोगों की पीढ़ी भाग्यशाली है जो इस खूबसूरत व्यवस्था में हम जी रहे हैं। हम लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बल पे विकास की जो गति दी है, वो बिल्कुल पृथ्वी का नक्शा ही बदल गया है। और आज सबसे उन्नत डेवलपमेंट का जो नमूना होता है, सभी तरह के सुख साधनों के साथ हम आज उपलब्ध हैं। चाहे आप महल में हो या झोपड़पट्टी में हो या किसी बिल्डिंग में हो, किसी जगह पर हैं, आप थोड़ा ज़्यादा पाना चाहते हैं, और थोड़ा ज़्यादा पाना ही दुख का कारण है, क्योंकि ये इच्छा कभी खत्म नहीं होती। हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल रहना है। जब आपकी चाहत कहीं और है, खुशहाली में नहीं है, तो खुशहाली कैसे होगी? और उसके बाद भी आप रिटायरमेंट भी चाहते हैं। जैसे कि आपकी ऐसी मानसिक स्थिति हो गई है, आपके मन में इस तरह के भाव उत्पन्न हो गए हैं कि आप सोचते हैं शायद आप अमर हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है। कोई ये नहीं सोचता कि हमारा शरीर नश्वर है, एक दिन हमें मर जाना है। अथवा कोई नहीं जानता कि ये आपकी और मेरी बात आखिरी नहीं होगी। कोई गारंटी नहीं कि कल हम मिल पाएंगे कि नहीं। फिर भी सभी लोग इस तरह की कल्पना करते हैं कि वो नश्वर हैं, उनकी फैमिली नश्वर है, अथवा उनके पास जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अमर हैं। तो इस स्थिति में मनुष्य को
दुखी होना लाजमी है। दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा ये ध्यान रखे कि मेरा शरीर नश्वर है, मुझे भी एक दिन मर जाना है, तो शायद इस तरह की जो अनाप शनाप बेहुदगी भरी नौटंकियाँ हम दूसरे की चित्त दुखाने में, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में करते हैं, वो नहीं करेंगे, उससे बाज आएंगे। दोस्तों, मृत्यु के बाद ही रिटायरमेंट है। सतपथ ब्राह्मण उपनिषद का वो याद कीजिए, चरय वेति चरय वेति चरय वेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, सतत चलते रहना ही जीवन का नाम है। तो जब आपने इस जीवन में जन्म लिया है, इस जीवन में मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, तो आपका निरंतर चलते रहना ही आपका धर्म है और आपका सब कुछ। तो फिर आप रिटायरमेंट की क्यों सोचते हैं? कहीं ना कहीं आप काम कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि 60 सालों में, 65 सालों में, अथवा 70 सालों में, 75 सालों में मैं रिटायर हो जाऊंगा। फिर रिटायरमेंट का मतलब है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे बस आराम हो जाएगा। मैं तो समझता हूं दोस्तों, जब तक जीवन है आराम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आराम आलसी और राक्षस ही कर सकते हैं। आप ऑफिस से सेवानिवृत्त हो गए तो आप व्यापार कर सकते हैं, अथवा कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि है। मतलब ये काम से आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो दूसरे काम जो आपका पसंदीदा काम है, कार्य है, उसके तरफ अग्रसर हो जाए, उसको करने लगे। फिर देखें आपकी जय जय है, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आपका मन भी शांत होगा और विकास की रोज नई नई गाथा आप गढ़ेंगे और आपकी बाद वाली पीढ़ी आपसे प्रेरणा लेगी। तो दोस्तों, मेरे नज़रों में रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। रिटायरमेंट का एक ही मकसद है, मृत्यु। जब आपका जीवन समाप्त हो जाता है, जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप रिटायर्ड हो जाते हैं। तो रिटायर्ड जैसे स्वतः आपने जानबूझकर आप पैदा नहीं हुए हैं, उस तरह से आप जानबूझ के रिटायर क्यों हो रहे हैं? जैसे जानबूझकर आप पैदा नहीं हुए, उसी तरह से जानबूझकर रिटायर्ड मत होइए। जैसे आप आए वैसे ही आप रिटायर्ड हो जाएंगे। जन्म लेना और रिटायर्ड होना आपके बस में नहीं है। जब आपके बस में है सिर्फ कर्म करना, सिर्फ चलते रहना चलते रहना चलते रहना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।